भारतीय डेलीगेशन के अमेरिका पहुंचने से पहले शशि थरूर ने राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर के दावे को खारिज किया। कहा कि इस्लामाबाद को समझाने की जरूरत नहीं है, नई दिल्ली को नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर शशि थरूर ने अमेरिका को दिया क्लियर मैसेज, पाकिस्तान ने मारा तो हम मारेंगे, पाकिस्तान ने हमला किया तो हमने जवाब दिया। शशि थरूर ने ब्राजील के राष्ट्रपति विशेष दूत सलाहकार सेलेसो एमेरोम से साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर युद्ध शुरू करने की कोशिश नहीं, हम सिर्फ एक आतंकी हमले का बदला ले रहे हैं। शशि थरूर ने कहा कि पहलगाम हमले का उद्देश्य कश्मीर की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना और पर्यटन को खत्म करना था, साथ ही भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना था। सर्वदलीय डेलीगेशन पर सवाल उठाने पर छलका सलमान खुर्शीद का दर्द, कहा कि देशभक्त होना इतना मुश्किल है, हम वही कर रहे हैं जो देश के लिए जरूरी है। मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचा सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन अल हुरैया पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी। काहिरा में भारतीय समुदाय से मिला भारतीय डेलीगेशन। सुप्रिया सुले ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ है वो हमारे लिए बड़ा सदमा है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मनीष तिवारी ने कहा कि पहलगाम हमले पर मिस्र ने भारत के रुख का समर्थन किया है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की जरूरत पर चर्चा हुई है। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को आतंकवादी हमले में शामिल होने के लिए बात बताया। कहा कि आतंकवाद भारत और पूरी दुनिया की चिंता का विषय है, इसका इलाज वैश्विक गठबंधन में ही है। स्पेन में भारत की राष्ट्रीय भाषा पर करीमोई ने दिया चतुराई भरा जवाब। कहा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा एकता और विविधता है और यह डेलीगेशन दुनिया को यही संदेश दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद पाकिस्तान की गुहार, बिलावल भुट्टो की अगुवाई में पाक डेलीगेशन ने सुरक्षा परिषद में लगाई भारत के साथ बातचीत करवाने की गुहार। बिलावल भुट्टो ने सुरक्षा परिषद में सिंधु जल समझौते रद्द किए जाने का जिक्र किया। कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ सिंधु जल समझौता, व्यापार और जम्मू कश्मीर पर बात करना चाहता है। दिल्ली के महरौली में 18 साल की छात्रा की चाकू गोदकर हत्या, छात्रा के पुराने दोस्त अशकृत ने जुर्म कबूल किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जहांगीरपुरी से छात्रा को बुलाकर संजय वन की इलाके में हत्या की गई। अशकृत ने हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश की। दिल्ली के चांदनी चौक में एक कपड़ा व्यापारी के यहां पर 35 लाख रुपए की लूट, हाथ में बैग लिए दुकान में घुसते नजर आए 3 नकाबपोश। अलीगढ़ में प्रेमी से झगड़े के बाद स्थानीय महिलाओं से भिड़ी प्रेमिका, सड़क पर महिलाओं के बीच जमकर मारपीट। यूपी के कुशीनगर में शादी के दौरान गाना बजाने को लेकर जमकर मारपीट हुई। ऑर्केस्ट्रा में पसंदीदा गाना बजाने को लेकर चले लात और घूसे, तस्वीरें मीडिया में आई। नागपुर में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई अजीबोगरीब चोरी। 2 पहिया वाहन पर आए एक महिला और पुरुष ने नगर निगम के बेंच चोरी की। ग्वालियर पुलिस ने पंजाब के 4 युवकों को हथियार के साथ पकड़ा। हथियारों की डिलीवरी लेने वाला भी हिरासत में। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फल मंडी में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज से श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। एक साथ 8 देवालय में 5 जून को दोपहर 1 बजे तक होगी प्राण प्रतिष्ठा। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम मंदिर के शीर्ष पर सोने की परत वाला शिखर विस्थापित किया गया। पर कोटा के 5 मंदिरों के शिखर पर भी सोने की परत चढ़ाई गई है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामनगरी अयोध्या में निकाली गई कलश यात्रा। सैकड़ों की तादाद में मातृशक्तियां सरयू का जल लेकर पहुंची राम मंदिर। कलश यात्रा के दौरान पूरे रास्ते में राम का जयकारा लगता रहा, लोगों का जनसैलाब उमड़ा। प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान अनिल मिश्रा ने वैदिक आचार्यों के निर्देशन में विविधता से पूजा की। श्री राम जन्मभूमि मंदिर को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सजाया गया है। हर एक देवालय के शिखर पर जगमगाई लाइट। ज्येष्ठ मास का चौथा बड़ा मंगलवार आज अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में 160 से ज्यादा मंदिरों का किया जाएगा जीर्णोद्धार। 1990 के दशक में 550 से ज्यादा मंदिरों को आतंकवादियों ने तबाह किया था। यूपी में मदरसों की मान्यता किए गए लागू नहीं होंगे। मॉडर्न एजुकेशन के तहत हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषय होंगे अनिवार्य। इंडिया गठबंधन के नेताओं के एक समूह की दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक। संसद के विशेष सत्र की मांग को लेकर बैठक की जा रही है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व। विशेष सत्र के लिए लोकसभा के 200 से ज्यादा सदस्यों के लिए हस्ताक्षर के साथ पत्र भेजा जाएगा प्रधानमंत्री को। तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के बीजेपी नेता दिलीप घोष, कहा कि पहले अपनी पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें, बिहार को देखने के लिए एनडीए सरकार है। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। अब तक 37 लोगों की मौत, 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राहत और बचाव के लिए सेना और दूसरे फोर्सेस अलर्ट। असम के 22 जिलों में करीब 5,35,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य की 15 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार है।
असम के नौगांव जिले के कामपुर में बाढ़ जैसे हालात, कई जगहों पर घुटने तक पानी भरा। असम के तिनसुकिया में भी हालत खराब, कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मूल रूप से रंगा नदी से आने वाला बाढ़ का पानी लखीमपुर के लोगों के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, बोले कि बाढ़ के हालात का जायजा लेने सिलचर और दीमा हसाओं की जाऊंगा, जहां भी असंभव होगा मैं लोगों की मदद करूंगा। सिक्किम में छातन मिलिट्री कैंप लैंडस्लाइड का शिकार हुआ, सेना के 3 जवानों की मौत, 6 जवान फिलहाल लापता। अगरतला में बाढ़ प्रभावित परिवारों ने स्कूल में शरण ली, प्रशासन ने कई स्कूलों को राहत शिविर में बदला। मणिपुर के इम्फाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने, हर तरफ नजर आ रहा है पानी पानी। राजस्थान के झुंझुनू में भी प्री मानसून बारिश का कहर, सुल्ताना कस्बे के मुख्य बाजार सहित निचले इलाकों में पानी भरा। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज खेला जाएगा आईपीएल 2025 का फाइनल, शाम को 7:30 बजे मैच, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ंत। आईपीएल की ऑरेंज कैप की रेस में जीटी के साई सुदर्शन सबसे आगे। सुदर्शन ने इस सीजन में 759 रन जड़े हैं। दूसरे नंबर पर 717 रन के साथ मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव। गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे। कृष्णा इस सीजन में 25 विकेट झटके, सीएसके के नूर अहमद 24 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर।